नमस्ते। मेरी मम्मी की एक आदत है, रोज सुबह उठेंगी, वेइंग मशीन पे चढ़ेंगी और वेट चेक करेंगी और फिर वो डिसाइड करता है उनका दिन हैप्पी होगा कि सैड होगा। अगर आधा किलो 1 किलो ज़्यादा तो दिन हैप्पी नहीं है, और आधा किलो 1 किलो कम फिर दिन अच्छा जाएगा। अगर वेट ज़्यादा होगा तो कुछ भी खाते हुए मुझसे बोलेंगी, गौरव ये खा लो, ये खाना चाहिए। और फिर मैं गंदे गंदे मुंह बनाऊंगा, जो खाना है खाओ। वेट इतना बड़ा बर्डन नहीं है लाइफ का। थोड़ा सा जीभ पे कंट्रोल, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सा लेजीपन हटाओ और कंट्रोल कर सकते हो आप उसे इजीली। बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर कैरिंग द बर्डन ऑफ दिस फिजिकल बर्डन। ना तो वो खाने को एंजॉय कर पाते, ना वो हेल्थ को एंजॉय कर पाते। खाना खाते हुए उनके दिमाग में ये रहता है, हाय वेट बढ़ जाएगा। और वेट बढ़ा हो तो वो खा ही नहीं पाते। बट क्या ये एक्चुअल बर्डन है लाइफ का? नहीं। कृष्णा मूर्ति कहते हैं जो असली बर्डन है लाइफ का, वो है एक्यूमुलेशन ऑफ द पास्ट। जो पास्ट की मेमोरीज हैं, नॉलेज है, एक्सपीरियंसेस, वो है रियल बर्डन लाइफ का। फिजिकल वेट इतना बड़ा बर्डन नहीं है जितना मेंटल बर्डन हमने इकट्ठा कर रखा है पास्ट का। ना जाने कब से कितने सालों का कूड़ा कचरा हमारे सर पे रखा हुआ है। हमारे कंधे थके हुए हैं उस सब से। उनकी एक कहानी, और मैंने ओशो से भी सुनी है ये कहानी, दोनों मास्टर्स से सुनी। एक बार दो मंक होते हैं, तो उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना होता है। बीच में एक नदी पड़ती है, तो वो नदी के किनारे पहुंचते हैं तो देखते हैं एक लड़की रो रही होती है वहां पे। तो पहला मंक बोलता है उस लड़की से, क्यों रो रही हो? तो वो बताती है, मुझे सुबह इस गांव आना था, तो मैं नदी के उस पार अपने गांव से बोट पकड़ के इस तरफ आ गई। पर मुझे इस गांव में थोड़ा टाइम लग गया अपने काम में, और अब मैं आई हूँ तो वो बोट वाला अब है ही नहीं, और नदी का बहाव तेज हो गया है। मैं कैसे अपने घर जाऊंगी, और यहाँ मैं किसके पास रुकूंगी? तो पहला मॉन्क कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुझे अपने कंधे पे कैरी करके ले चलता हूँ और नदी पार करा दूंगा। दूसरा मॉन्क भी साथ ही होता है, वो कुछ बोलता नहीं। वो नदी पार कर लेते हैं, वो लड़की को उतारता है कंधे से, लड़की धन्यवाद करती है उसका, और वो चले जाते हैं। घंटे 2 घंटे बाद दूसरा मॉन्क बोलता है, तुझे हमारे मास्टर ने कहा था कि किसी औरत को हाथ नहीं लगाना, तूने उसे अपने कंधे पे बिठा लिया, तूने उसे कैरी किया नदी,
के पार। तो पहला मॉन्क कहता है, मैं तो उसे 2 घंटे पहले ही उतार आया था, कैरी तो तूने कर रखा अब तक उसे। यही सिचुएशन हमारी है। ना जाने हमने कितने घंटे पुरानी चीज़ें, कितने सालों पुरानी चीज़ें अपने कंधों पे बिठा रखी हैं। वो जो उस मॉन्क का, सेकंड मॉन्क का 2 घंटे का बर्डन था, ऐसा ही बर्डन हम भी कैरी करके घूम रहे हैं अपने साथ। हमारे अच्छे एक्सपीरियंस, बुरे एक्सपीरियंस, अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, सब हमारे ऊपर है। और इस चीज़ का बर्डन ज़्यादा हैवी है। फिजिकल बर्डन तो आप भूल भी जाते हो दिन में, पर किसी ने आपका दिल दुखाया हो, या आपने किसी का दिल दुखाया हो, या कोई चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग ना हुई हो, वो सारी चीज़ें आप कैरी करते हो लंबे समय तक। ये सारी चीज़ें फिर आपके आज के दिन में एंजाइटी क्रिएट करेंगी, और ना जाने कितनी अलग अलग चीज़ें क्रिएट करेंगी, जिनकी वजह से आप आज का दिन नहीं जी पाओगे अच्छे से। और ये सारी चीज़ें फिर एक कंटिन्यूटी पैदा करती हैं लाइफ में, क्योंकि इन सब के निचोड़ से ही तो आप बने हो आज। आपके पास्ट एक्सपीरियंस ही तो बनाते हैं जो आज आप हो। योर थॉट मेक्स यू व्हाट यू आर टुडे। और इसी को कैरी करते हुए आप आगे का भी जीवन जियोगे। तो ये कंटिन्यूस फ्लो हो गया लाइफ का। और जब तक आप ये कंटिन्यूटी नहीं तोड़ोगे, तो आप बर्डनलेस लाइफ नहीं जी पाओगे। तो कृष्णा मूर्ति की एक लाइन है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन। असल में तो ये तो उनकी किताब का नाम है, बट रियलिटी यही है, फ्रीडम फ्रॉम द नोन इज द वे टू लिव लाइफ। हर क्षण मरना पड़ेगा हमें, हर रात मरना है, उस हर एक्सपीरियंस को जो हमने जिया है। और तभी हम जी पाएंगे, तभी हम आज की जो फ्रेशनेस है, जो न्यूनेस है आज के दिन की, तभी एंजॉय कर पाएंगे। अगर हम वो बर्डन लेके चलते रहेंगे, तो हम नहीं जी पाएंगे उस सब से। और जैसे जैसे हम ये सारी चीज़ें रोज़ गिराते जाएं और जिएं, तो हम एक नए बच्चे की तरह जी पाएंगे। और एक नए बच्चे की आंखें तो आपने देखी, कितनी गहरी, कितनी मासूम, कितनी क्यूरियस, अलग ही चमक होती है उनमें। और हमारी आंखें पत्थर हैं, नॉलेज का बर्डन है उन पे, एक्सपीरियंसेस का बर्डन है। कृष्णा मूर्ति की एक और लाइन है कि आपने बच्चे को किसी पक्षी का नाम बता दिया, फिर वो बच्चा उस पक्षी को दोबारा नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पक्षी सामने आएगा, तो एकदम से उसके उसके दिल में से वो शब्द निकल के आ जाएगा, अच्छा ये वो पक्षी, और ख़त्म। जबकि वो पक्षी अलग है, हर एक चीज़ अलग है, हर एक ह्यूमन अलग है। असल में एक ही ह्यूमन जो 1 घंटे पहले था, अब नहीं है। लाखों बायोकेमिकल रिएक्शंस, मूड स्विंग्स आ चुके होंगे उसमें। बट हमने इमेज क्रिएट कर रखी है अपनी खुद की और लोगों की, वो सब बर्डन। और इस सब के चलते हुए वी कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट एंजॉय लाइफ। तो ये बर्डन हमें गिराना पड़ेगा, और ये बर्डन गिरते ही एक कंटिन्यूटी टूटेगी लाइफ की, और फ्रेशनेस आएगी फिर लाइफ में।
इस सब को गिराने के लिए आपको अपना आई गिराना पड़ेगा। आई मतलब कुछ नहीं है, आपने जो अपनी इमेज क्रिएट कर रखी है, और वो इमेज कुछ नहीं है, जो आपके पास्ट का एक्सपीरियंस है उसका निचोड़ है। तो अपने अहंकार को गिराते ही वो सारा पास्ट गिर जाएगा, आप नए हो जाओगे, खाली हो जाओगे। और जब खालीपन होगा तभी आप देख पाओगे फिर से जीवन की न्यूनेस को, आप ओपन होगे लाइफ के लिए, नए एक्सपीरियंसेस के लिए। बट अगेन जो नए एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपने उनको फिर से एक्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया फिर से, यू विल बी ओल्ड। तो इसलिए कंटिन्यूसली ड्रॉप भी करना, और तभी आप एक बर्डनलेस लाइफ जी पाओ। सो ड्रॉप योर आई, ड्रॉप योर पास, एंड देन नमस्ते।